Hello class 9. Again I am Ken Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class, today is chemistry turn. Today we are going to revise whatever we have taught in chapter number 1, that is matter in our surrounding. ये चैप्टर एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं. रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से. इसके बाद के ऑनलाइन क्लास में बायो का भी रिवीजन होगा. ठीक है. सिलेबस के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे थे, शायद क्लियर हो गया होगा. एक चैप्टर केवल केमिस्ट्री का आएगा, एक चैप्टर बायो का आएगा. ठीक है. नाउ कम टू इन मैटर इन आवर सराउंडिंग. कम टू कैन एनी मैटर चेंज इट शेप. क्या कोई मैटर अपना शेप चेंज कर सकता है? इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अगर हम किसी मैटर का टेम्परेचर राइज करें, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर देखना है, तो हम अगर टेम्परेचर राइज करें तो वो मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है. इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि मटेरियल में बी हैविंग 3 स्टेट: सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. These 3 states are interlinked with each other. In case of water, all these 3 can interchange. ये तीनों इंटरचेंज हो सकते हैं वाटर के केस में. ठीक है. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से और प्रेशर इंक्रीज़ करने से कोई भी मटेरियल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है. लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं. क्या हैं वो शर्तें? देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में लिखा हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड. The energy supplied by heat overcome the forces of attraction between the particles. The particles have their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and it converted into a liquid. ये इतना क्या लिखा हुआ है? कुछ पल्ले पड़ा आपके? नहीं. लिखा हुआ है कि सॉलिड, किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स को जब हम हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो सॉलिड का शेप फिक्स होता है. ठीक है. उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होते हैं. ठीक. तो जब हम हीट दे रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स को, तो मॉलिक्यूल्स उस हीट एनर्जी को गेन कर रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहे हैं. ठीक. काइनेटिक एनर्जी को गेन करके पहले जितना मूवमेंट वो कर रहे थे आपस में इंटरमॉलिकुलर स्पेस में, वो मॉलिक्यूल्स जितना मूवमेंट कर रहे थे उससे ज़्यादा मूवमेंट अब करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई है. और ज़्यादा, और एक पोजीशन ये आएगी कि वो अपने सॉलिड स्टेट को छोड़कर लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, सिर्फ टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से. ठीक. तो एक जगह बुक में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स its temperature remain the same, so where does the heat energy go? बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सॉलिड मेल्ट होता है, फॉर एग्जांपल आइस, फ्रीज में से निकाले आइस, वो जब मेल्ट होगा तो एनर्जी वो गेन करता है, एनर्जी गेन करता है, मेल्ट हो जाता है. वो एनर्जी जाती कहाँ है? कहाँ चली जाती है? वो एनर्जी लेटेंट हीट के फॉर्म में, उस यहाँ पे हमने नोट कर रखा है, लेटेंट हीट के फॉर्म में हिडन रहती है बीकर के कंटेंट में. दैट हीट एनर्जी इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट विच इज़ हिडन इन द कंटेंट ऑफ बीकर. ठीक है. एक्चुअली लेटेंट मीन्स होता है हिडन. तो लेटेंट हीट का मतलब हुआ हिडन हीट, छिपा हुआ हीट. कहाँ है? ये बीकर के कंटेंट में छिपा हुआ है. अभी आगे बहुत अच्छी बात एक इसमें डेफिनेशन आ रहा है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है। वाटर बॉइलिंग भी एक फिनोमेना है, बॉइलिंग के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। लिक्विड से कहाँ चेंज होना है, वेपर स्टेट में चेंज होना है। लिक्विड को यानी कि वाटर को जब हम हीट करते हैं तो हीट एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स में जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा हीट एनर्जी पाते हैं तो वो और तेज़ी से मूवमेंट करने लगते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, और फास्ट मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है। एक पोजीशन ये आ जाती है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़कर एयर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बॉइलिंग पढ़ रहे हैं। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना, ये अक्सर लिखा रहता है हर जगह कि बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। वन मॉलिक्यूल की बॉइलिंग नहीं होती है, वाटर के वन मॉलिक्यूल की बॉइलिंग नहीं होती है। उस यूटेंसिल में जितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं सब एक साथ बॉयल होते हैं। ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है बॉइलिंग के बारे में कि व्हाट लिखा हुआ है कि कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे वेपोराइजेशन का बताया जा रहा है। ठीक है। तो लिखा हुआ है व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग वेरी फास्टर at a certain temperature, a point is reached when particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other, और इसी को कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी आप लोग पढ़ेंगे। एक्टिविटी अभी हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे। एक्टिविटी 1.13 ये एक्टिविटी आप लोग पढ़ेंगे घर पे। नहीं समझ में आएगा तो हम इसको री एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। यहाँ पे इंटर कन्वर्जन दिखाया गया है, सॉलिड लिक्विड गैस का इंटर कन्वर्जन दिखाया गया है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोगों ने पढ़ा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मटेरियल। नाउ इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास वी विल स्टडी अबाउट इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। इफ़ वी अप्लाई प्रेशर on any liquid, then what happen, can it change into solid or not, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। क्लास 9 दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू क्लास 9।